इलेक्शन से पहले जो इन्होंने 10-10 हज़ार रुपये महिलाओं के अकाउंटों में दिए। रेवड़ी कल्चर, लेकिन मोदी जी आरोप लगाते हैं कि आम आदमी पार्टी ने शुरू किया है। बेरोजगारी, इसको दूर करी जाए, नहीं तो बीजेपी को दूर करो। ये धर्म को बांट के राजनीति कर रहे हैं। सरकार इनकी है, पावर में ये है, तो ये अपने मनमानी कर रहे हैं फिलहाल। पर हमारे देश के अंदर हर धर्म है। नमस्कार, आदाब दोस्तों, हमारा नाम है आज़ाद और आप देख रहे हैं आज़ाद बोल। स्वघोषित राम राज्य जो था इलाहाबाद अब हो गया है प्रयागराज, वहां पर उपस्थित हो चुके हैं आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह, जो पदयात्रा कर रहे हैं, जो बात कर रहे हैं सामाजिक न्याय की, जो बात कर रहे हैं बेरोजगारी की, लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। उनके साथ जो लोग चल रहे हैं वो किस आधार पर मुल्क को देखते हैं, किस आधार पर राज्य को देखते हैं, जब बेरोजगारी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है और अलग अलग तरह की यात्राएं मिल रही हैं। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो यात्रा आप लोग कर रहे हैं इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है हमारी यात्रा का, जो देश में बीजेपी सरकार ने मोदी जी के राज में भ्रष्टाचार फैला रखा है, बेरोजगारी, उसका कोई मुद्दा नहीं है। इलेक्शन के अंदर मुद्दा उठाते हैं ये कि हम ये फ्री देंगे, वो फ्री देंगे, उसके बाद लोगों को बौखला के फिर वो भाग जाते हैं बोल के। चुनाव जीतते हैं, जैसे दिल्ली में चुनाव होया था, उन्होंने अपना जो एक वो निकाला था मैनिफेस्टो, उसके ऊपर इन्होंने पता नहीं क्या क्या वादे करे थे। और दिल्ली के अंदर जैसे इनकी सरकार बनती है, इन्होंने तोड़ फोड़ मचाई, झुग्गी तोड़ी। जो रेहड़ी पटड़ी वाले हमारे भाई थे, बहनें थे, वो उनको हटाया और उनको जो 2 सिलेंडर महिलाओं को बोले गए थे फ्री देंगे, 2500 रुपये देंगे, कोई अता पता नहीं है। अब उनका सरकार बनते ही तोड़ फोड़ चालू कर दी। अब उन्होंने बिहार में भी यही राजनीति बनाई है अपनी। इलेक्शन से पहले जो इन्होंने 10-10 हज़ार रुपये महिलाओं के अकाउंटों में दिए। आप रेवड़ी कल्चर की बात कर रहे हैं, रेवड़ी कल्चर, लेकिन मोदी जी आरोप लगाते हैं कि आम आदमी पार्टी ने शुरू किया है। आम आदमी पार्टी एक मेन चीज़ जैसे बिजली, पानी और दवाई, हॉस्पिटल, स्कूल, इनके ऊपर उन्होंने फ्री करा था। जो आदमी की लीड है, जो घर के खर्चे पे डिपेंड होता है, उस पर हल्का पड़ता है। पर इनका तो लीड ये है ना कि वादा करना और वादे से भाग जाना। और जो बेरोजगारी है उसका कोई मुद्दा नहीं है। ये हमारे आम पार्टी के संजय सिंह जी हैं, शेर, जो इस चीज़ की यात्रा निकाल रहे हैं और यूपी के अंदर हर गांव, हर देहात में, हर शहर में पहुंचाना चाहते हैं कि बेरोजगारी, इसको दूर करी जाए, नहीं तो बीजेपी को दूर करो अगर बेरोजगारी हटानी है तो। ये लोग कभी भी बेरोजगारी को नहीं दूर करेंगे, गरीबों को ही हटा देंगे बिल्कुल। आप लोग उत्तर प्रदेश में आ गए हैं, जो योगी जी का स्वघोषित राम राज्य है। यहाँ पर पिछली बार से बीजेपी की सरकार है, आप लोग की दिल्ली में सरकार थी, उन्होंने वहाँ पर किला भेद दिया, तो आप लोग यूपी का किला कैसे भेदेंगे? देखो, मेहनत के आगे हमारे शेर उतरे हुए हैं आम पार्टी के संजय जी, तो वो अपने आप और हम मिलके सब सरकार को चेंज करेंगे बिल्कुल। और आम पार्टी की सरकार आने वाले समय में यूपी से बनेगी। अच्छा, ये बताइए, जो लोगों के ऊपर बुलडोजर चलाया जाता है, जाति देखकर, ज़्यादातर धर्म देख करके बुलडोजर चलाया जाता है, तो इसको आप लोग कैसे डिफेंड करेंगे कि धर्म के आधार पर राजनीति ना हो, बुलडोजर ना चलाया जाए? उनके लिए आप कैसे बोलेंगे? ये तो देखो इनकी गलती है ना, ये धर्म को बांट के राजनीति कर रहे हैं। हमारा देश हर धर्म से जुड़ा हुआ है और हमारा हर नागरिक सक्षम है, फ्री है। तो ये इनकी जो राजनीति चल रही थी 10-11 साल से, अब पब्लिक भी उसको समझने लग गई है। आगे इनको पब्लिक बिल्कुल नकार देगी। काम की राजनीति होगी जो होगी। बिहार में तो इतना बड़ा मैंडेट दे दिया, 200 पार कर दिया। अरे प्रशासन इनका है, सब कुछ इनका है, तो क्या होगा आप सोचो। ईवीएम इनका है, ईवीएम भी तो इन्हीं का है, अभी हमारा थोड़ी ना है। ये तो जब सरकार इनकी है, पावर में ये है, तो ये अपने मनमानी कर रहे हैं फिलहाल। तो फिर आप लोग यूपी में और केंद्र में कैसे हराएंगे बीजेपी? कोई बात नहीं, देखो हमारी कोशिश है, आम आदमी हमसे जुड़ेगा, एक दिन सैलाब आएगा और बीजेपी को धोखे ले जाएगा।
आम आदमी पार्टी के लोग जुड़ चुके हैं, जमीन पर अपनी यात्रा कर रहे हैं, लोगों को जोड़ रहे हैं सामाजिक मुद्दों पर, रोजगार के मुद्दों पर। अब देखना ये होगा कि लोग किस आधार पर जुड़ेंगे। देश में अलग अलग तरह की यात्राएं चलती हैं। अभी एक बाबा हैं जो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं, यात्रा निकाल रहे हैं, उनके साथ बड़े बड़े फिल्मी सितारे जुड़ रहे हैं। अभी बीच में शिल्पा शेट्टी आई, राजपाल यादव आए, जिस आधार पर वो सारी चीजें कर रहे हैं। ये बताइए कि ये हिंदू राष्ट्र का जो मुद्दा उठाया जाता है, इसको आप लोग कैसे देखते हैं? ये अपनी एक वोट बैंकिंग बना रखी है बीजेपी ने। हिंदू राष्ट्र देखो, अगर इनकी सोच है, पर हमारे देश के अंदर हर धर्म है, जो भी धर्म का, हम एक हिंदू का मतलब होता है कि दया दृष्टि, और हम इसको हिंदू राष्ट्र बना देंगे तो फिर वो दया दृष्टि कहाँ से रहेगी? जो हमारे मोहम्मदन भाई हैं, ईसाई हैं और सिख हैं, फिर ये सोचेंगे कि हम गैर देश में रह रहे हैं। पर ये हमारा देश सब धर्मों से मिलके बना हुआ है और ये इनकी राजनीति नहीं चलेगी।